हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव चीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके का वीडियो 2025 का आखिरी वीडियो मेरा है ये स्टैटिक जीके का। मींस उसके बाद में एक अभी मैंने आपको बताया था हिस्ट्री का वीडियो मैंने डाला है, उसमें मैंने आपसे कहा है कि आप लोगों के लिए एक मैं एमसीक्यू का वीडियो लाऊंगा, पाषाण काल, स्टोन एज का। ठीक, एक थर्ड पार्ट में नहीं ला रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ वैसी चीज़ें नहीं है। हम एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रोवाइड कराएंगे तो उसी में वो चीज़ें कवर होंगी। ठीक, तो आज हम आपके लिए स्टैटिक जीके का और ज्योग्राफी, मतलब इंक्लूडेड ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके इसी में रहेगा। बॉर्डर्स, हमारे देश की जो बॉर्डर्स हैं उनका नाम क्या है, ठीक, या जिनसे नाम नहीं है तो उनसे भी फैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा। अपने देश के बारे में, अपने भारत के बारे में, अपने कंट्री के बारे में, अपने भारत माता के बारे में, अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्मभूमि के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उससे जुड़े हुए जो पड़ोसी देश हैं, जितने भी जो हमारे नेशंस हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक, जो नेशन जलीय सीमा बना रहे हैं, जो स्थल सीमा बना रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। ठीक, तो स्ट्रेटेजिक एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों पार्ट कवर होंगे। तो उस पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस पे चर्चा करना चाह रहा हूं। इसके बारे में आप अच्छे से देखिए और वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको बहुत अच्छे फैक्ट और इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे। राइट, तो क्वेश्चन हम पॉइंट शुरू करते हैं। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। अगर हम कहें मैकमोहन लाइन की बात करें तो भारत और चीन के बीच है, इंडिया चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है। स्थान भारत और चीन के बीच, लोकेशन क्या है मैकमोहन लाइन की, भारत और चीन के बीच हुई। नोट्स, मोहन चाइना, मोहन चाइना गया, मैकमोहन, मोहन चाइना मतलब मैकमोहन चाइना। यह रेखा लगभग 890 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 890 किलोमीटर लंबी रेखा है। इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा, जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे। ये ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे और 1914 के शिमला समझौते के मुख्य वार्ताकार थे। जो 1914 का शिमला समझौता हुआ था, इसके मुख्य वार्ताकार थे। ठीक, तो मैकमोहन लाइन जो है बच्चा, ये देखो मैकमोहन लाइन, इसमें ये दिखा रहे हैं, ये देखो मैकमोहन लाइन है। ठीक, मैकमोहन लाइन जो है ये पूरा देखो चाइना से बॉर्डर बना रहा है। ये देखिए मैकमोहन लाइन जो कुल 890 किलोमीटर है। ठीक, तो दोस्तों एक चीज और बता दूं कि चीन की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो भारत के साथ ही है। सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? भारत के साथ है। चीन की सबसे लंबी सीमा रेखा भारत साथ है और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, जो बाउंड्री है, उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इसको कौन वो किया था, खींचा था? सर हेनरी मैकमोहन ने। ठीक, जो विदेश सचिव थे ब्रिटिश, जब भारत ब्रिटिश के अधीन था। ठीक, आगे चलते हैं। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ लाइन दोस्तों, भारत और पाकिस्तान पड़ोसी कहा जाता है। सबसे ज्यादा नाखुश होता है आपकी सक्सेस पे, आपके डेवलपमेंट पे। तो हमारा भारत जो है डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग है, विकास कर रहा है और बहुत अच्छे अग्रसर है विकास की ओर। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान तो जानते हो सबसे ज्यादा जलता है भारत से। ठीक, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है रेड क्लिफ लाइन है, स्थान भारत और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन इस पे पॉइंट आता 1947 में भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान, अब भारत और बांग्लादेश के बीच जो खींची गई सीमा रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ है। ठीक है, इसका नाम इसके निर्धारणकर्ता ब्रिटिश वकील, ये वकील थे सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ, इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, और यह रेखा 17 अगस्त 1947 को घोषित की गई थी। 15 अगस्त को देश की आजादी मनाई जाती है, 16 को छोड़ के 17 तारीख को ये घोषित कर दिया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा होगी वो कौन सी होगी? रेड क्लिफ लाइन होगी। बच्चा ये देखो मैप में दिखाया जा रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा ये है रेड क्लिफ। ठीक, उसका देखो बांग्लादेश, ये बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के अधीन आ गया था ना, क्योंकि बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र था ये डिवीजन हुआ था ना, पूछा गया था
जो जहां मुस्लिम ज्यादा थे उन्होंने कहा हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। ठीक, तो ये बांग्लादेश का हिस्सा था जिसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, जो अब बांग्लादेश हो गया। ये पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, तो दोनों पाकिस्तान के भी जो डिवाइड हो रहा है, दोनों पाकिस्तान, दोस्तों एक मिनट, तो दो पाकिस्तान बने और पाकिस्तान की भी जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है रेड क्लिफ। कौन खींचा था? सर सिरिल रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा। ठीक बच्चों, इसमें एक चीज और मैं बताना आपको चाह रहा हूं, आगे आएगी वीडियो, परंतु मैं एक चीज में और बताना चाह रहा हूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जैसे रेड क्लिफ लाइन हम लोग जानते ही साथ ही साथ भारत बांग्लादेश के बीच एक और है, इसी रेखा को शून्य रेखा भी बोला जाता है। शून्य रेखा भी बोला जाता है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच है, जीरो लाइन। इसे जीरो लाइन यानी कि शून्य रेखा भी बोला जाता है और कहा जाता है। ठीक, तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ लाइन आती है। ठीक, हमारी टेक्निकल टीम है, ठंडी खूब मजा आ रही है, हीटर ताप रही है, वहीं हम मास्टर लोग परेशान हैं। टेक्निकल टीम बढ़िया हीटर जलाए बैठी है आराम से, रजाई ओढ़े, समोसे मंगा रही, तो कभी क्या बोलते हैं गुजिया मंगाया जा रहा है, तो समोसे मंगाया जा रहा है, चाय आ रही, टीचर यहाँ रगड़ रहे हैं, तो टीम टेक्निकल हम मौज कर रही है। खैर क्या करना। आते हैं अपने टॉपिक पे, पॉइंट पे। डूरंड रेखा, डूरंड लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भैया पहले पाकिस्तान, मैं कहूंगा आज पाकिस्तान, लेकिन पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच ना, क्योंकि पाकिस्तान तो अलग हुआ ना 1947 में, उसके पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच। देखो ये मॉस्किटो है, वो खतरनाक होता है, ये पूरी मेहनत को पानी मिला देता है। ठीक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। ठीक, भारत मतलब पूर्व में ब्रिटिश भारत था पाकिस्तान। ठीक, और अब पाकिस्तान हो गया, इसीलिए मैंने देखो प्लेस दिखा दिया, पूर्व में ब्रिटिश भारत, अब पाकिस्तान हो गया है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में डूरंड लाइन है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लगभग 2640 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये, नहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा है। ठीक, जिसे 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सर मॉर्टिमर डूरंड ने, सर मॉर्टिमर डूरंड और अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते में तय किया गया था। सर मॉर्टिमर डूरंड और अमीर अब्दुल रहमान खान। ठीक, देखो बहुत अच्छा फैक्ट पॉइंट है, बच्चे सब पढ़ते हैं डूरंड लाइन किसके बीच है। इनका क्वेश्चन है डूरंड लाइन का कौन सबसे पहले निर्धारण किया था और निर्धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मिस्टर सर मॉर्टिमर डूरंड थे और अमीर अब्दुल रहमान खान, अमीर अब्दुल रहमान खान थे, और एक समझौते में तय हुआ था भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये सीमा रेखा। ये पश्तून और बलूच, पश्तून और बलूच जनजातियों को विभाजित करती है। बलूचिस्तान और पश्तून जनजातियों को ये विभाजित करती है। मतलब कि देखा जाए अगर ये जो पाकिस्तान वाला एरिया आ जाता है और ये अफगानिस्तान वाला एरिया आ जाता है, अफगानिस्तान, तो ये जो सीमा रेखा है, यही जो सीमा रेखा है ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो रेखा है ये यहाँ पे बलूच रहते हैं और यहाँ पे पश्तून जनजाति, बलूच और पश्तून जनजाति रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जीरो, देखो शून्य रेखा, जीरो लाइन किया गया, भारत और बांग्लादेश के बीच है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच, इसको अगर हम कहें ऑब्लिक में तो इसको हम रेड क्लिफ भी लिख सकते हैं, रेड क्लिफ लाइन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रेड क्लिफ लाइन भी लिख सकते हैं, रेड क्लिफ लाइन भी हम इसको पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं। रेड क्लिफ रेखा और ऑपरेशन शून्य रेखा, इसे रेड क्लिफ रेखा या ऑपरेशन शून्य रेखा भी बोला जाता है। जीरो रेखा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जीरो रेखा का मतलब हुआ भूमध्य रेखा। ठीक, भूमध्य जो है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, तो इसलिए अभी ऑपरेशन शून्य रेखा बोला जाता है। यह दुनिया की पांचवी सबसे लंबी भूमि सीमा है। दुनिया की पांचवी सबसे लंबी भूमि सीमा है जो 4096 किलोमीटर, दुनिया की पांचवी सबसे लंबी रेखा है। और भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से बनती जो 4096 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा रेखा कितनी है? 4096, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी सीमा रेखा है। ठीक,
तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये सबसे लंबी पर्वत सीमा रेखा है, और जिसका नाम ऑपरेशन शून्य रेखा या रेड क्लिफ, हम दोनों चीज बोल सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट, भारत और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच, स्थान तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। तमिलनाडु देखो, इसे मैप में हो सकता ना दिखे अच्छे से, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है, ये पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी उत्तर पूर्व में पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक। अब कहे पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तो ये देखो ये मैप, अगर मैं इसको अच्छे से मैप बना के दिखाऊं, ये श्रीलंका है, ये ऐसे जी, ये आपकी पाक की खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी है। देखो दोनों अलग हो रही, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ठीक। तो पाक स्टेट, पाक जलडमरू मध्य, यही कहा जाता है भारत श्रीलंका के बीच एक प्राकृतिक जल सीमा बनाता है, ठीक, नेचुरल बाउंड्री बनाता है। ये प्राकृतिक सीमा, पाक जलडमरू मध्य जो है नेचुरल सीमा रेखा बनाता है। और सबसे अच्छी बात इसमें आपको मैं बहुत अच्छी चीज एक बताना चाह रहा हूं कि यह जलडमरू मध्य राम सेतु यानी एडम ब्रिज से जुड़ा हुआ है, और उथले पानी के कारण बड़े जहाजों के लिए मुश्किल है। मतलब ये जो है सीमा ये उठी हुई है, समुद्र से उठी, मतलब शिप नहीं जा सकते हैं, बीच रेखा बाउंड्री है, ठीक। और इसको रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया, जो मद्रास के गवर्नर थे। पाक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु श्रीलंका के बीच है, ठीक, जिसे राम सेतु कहते हैं। और इसका नाम पाक स्ट्रेट कौन रखा था? उस समय मद्रास के जो गवर्नर साहब थे, मद्रास के गवर्नर मिस्टर रॉबर्ट पाक ने इसका नाम रखा था, ठीक। हमारी टीम एंजॉय कर रही है, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही है। नहीं सर, हमारे बहुत अच्छे हैं, तब अभी ओवन में गर्म करके लाएंगे हमारे लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो और मन्नार की खाड़ी, तो गल्फ ऑफ मन्नार, तो भारत श्रीलंका के बीच, तमिलनाडु श्रीलंका, सेम चीज है, बस क्या मैंने क्या बताया, बीच में राम सेतु आ जाता है ना। यह खाड़ी 130 से 275 किलोमीटर चौड़ी और 160 किलोमीटर लंबी है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका तट के पास मिलने वाले मोतियों के लिए जानी जानी है। मन्नार की खाड़ी फेमस किस लिए भैया? तो मन्नार की खाड़ी देखो, मन्नार की खाड़ी ये दिखा है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है देखो, इसमें दिखाया गया तमिलनाडु, ये गल्फ ऑफ मन्नार वाला क्षेत्र है, ये पूरा गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक। ये रामेश्वरम द्वीप है, ये रामेश्वरम देखो द्वीप दिखाया जा रहा है, ठीक। ये तमिलनाडु है, ठीक, नीचे श्रीलंका है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे मोती बहुत पाए जाते हैं, ठीक। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक चूना पत्थर से बने द्वीपों को राम सेतु नामक एक श्रृंखला खाड़ी को पाक की खाड़ी से पृथक करता है। चूना पत्थर की खाड़ी, वो पूरी वॉल थी, चूना पत्थर के द्वीप हैं, ठीक, जिन्हें प्रवाल द्वीप भी कह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रवाल द्वीप कहाँ पे हैं? आपके अरब सागर में हैं। लेकिन चूना पत्थर का जो है, यानी बंगाल की खाड़ी में सिर्फ एक प्रवाल द्वीप है, जिसको हेयर द्वीप के नाम से जानते हैं, नहीं तो ये सारे जो है किसी चूना पत्थर के ही हैं, ठीक। यह क्षेत्र एशिया के सबसे समृद्ध तटीय क्षेत्रों में एक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मन्नार की जो खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, एशिया के सबसे समृद्ध तटीय क्षेत्रों में एक है। यहाँ वनस्पति और जीवों की 3000 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थान है, और यहाँ विभिन्न प्रकार के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों से युक्त है, जिसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट, समुद्री घास, समुद्री शैवाल और प्रवाल भित्तियां शामिल हैं। तो मतलब देखा जाए बायोडायवर्सिटी के अकॉर्डिंग मन्नार खाड़ी सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है, सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी आपकी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक। यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट के पाए जाते हैं, माफ करना सॉरी, दलदली क्षेत्र के पाए जाते हैं, जो मैंग्रोव, समुद्री घास और समुद्री शैवाल के अंतर्गत आता है, ठीक। जिसके जैसे यहाँ प्रवाल भित्तियां, प्रवाल रीफ, कोरल रीफ भी पाए जाते हैं, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट की प्रवाल भत्तियां होती हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक, मन्नार की खाड़ी के तहत, ठीक। अगला पॉइंट आते हैं, डंकन पास। डंकन पास भारत, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। ये डंकन पास, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच डंकन पास आता है, ठीक। डंकन पास कहाँ कहाँ आता है? तो आपका साउथ अंडमान और डंकन पास जो है और लिटिल अंडमान के बीच आता है। यह हिंद महासागर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, के पास एक जलडमरू मध्य है, स्ट्रेट है, जो रटलैंड द्वीप दक्षिणी अंडमान का एक हिस्सा है, दक्षिणी अंडमान का एक हिस्सा है।
ठीक, दक्षिणी अंडमान का एक हिस्सा है रटलैंड द्वीप, रटलैंड द्वीप, ठीक, रटलैंड द्वीप, ठीक, रटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को अलग करता है, लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब इसकी जो चौड़ाई ये है, ये जो चौड़ाई है ये 48 किलोमीटर की है, 48 किलोमीटर की चौड़ाई है। ठीक, यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच नौ परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? नौ परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, इसका नाम एडमिरल डंकन के नाम पर रखा गया, इसका नाम एडमिरल डंकन के नाम पर रखा गया। इन नेवी यहाँ पे काम करती है, जो भी चीजें सप्लाई करना होता है नेवी का काम होता है, और इसका नाम डंकन पास किसके नाम पे रखा गया? तो एडमिरल डंकन के नाम पे इसका नाम डंकन पास रखा गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत की समुद्री सीमाओं में 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मालदीव के बीच है। यह स्थान मालदीव और लक्षद्वीप के बीच पाया जाता है। अब देखो इसके याद करने का तरीका है, मामी, मा से मालदीव, मी से मिनिकॉय। ये मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप में ही आता है ना, तो लक्षद्वीप का जो प्लेस है, जगह है, वो मिनिकॉय, मिनिकॉय और मालदीव के बीच। ठीक, मिनिकॉय देखो ये पूरा लक्षद्वीप है जिसमें मिनिकॉय ये है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच, मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो है 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। इसे स्थानीय रूप से अड्डीगिरी कंदू, अड्डीगिरी कंदू के नाम से कहते हैं, या मलिक्कू कंदू के नाम से भी कहा जाता है। ठीक, 8 डिग्री चैनल मान लो ऑप्शन में ना दिया जाए, ऑप्शन में लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कौन बीच में चैनल है, स्टेट है, तो आप अगर मान लो 8 डिग्री चैनल ना दिया जाए तब क्या करोगे? तो वहां पे स्थानीय भाषा में से आडिगिरी कंदू या मालिको कंदू के नाम से जाना जाता है। 8 डिग्री चैनल को एक निक नेम में कह दूं कि ये है, क्योंकि स्थानीय नाम ये है। जैसे हर एक व्यक्ति के 2 नाम होते, घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, उसी तरह ही 8 डिग्री चैनल को स्थानीय भाषा के अनुसार आडिगिरी कंदू कहा जाता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8,848.8 मीटर। ठीक, अगर मैं कहूं नेपाल को, नेपाल में स्थानीय भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता, तो वहां माउंट एवरेस्ट नहीं कहा जाता है, वहां सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता? सागर माथा कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव के बीच है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच है। ठीक, अब देखो लक्षद्वीप और मालदीव में लक्ष्मी एंड मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच है। अब बच्चा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। मिनिकॉय द्वीप मालिको एटोल, मिनिकॉय द्वीप को मालिको एटोल के नाम से भी जाना जाता है, या मेलच्छ द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य समूह इसमें कल्पेनी और सुहेली पहाड़ से अलग करता है। लगभग 200 किलोमीटर ये चौड़ा है और लगभग 2597 मीटर की गहराई वाला ये है। 9 डिग्री चैनल देखो, 8 डिग्री चैनल ये, 9 डिग्री चैनल ये, तो देखो ये जो 9 डिग्री चैनल ये वाला एरिया, ये वाला, ये काफी गहरा पार्ट है, भारत का सबसे ये गहरा पार्ट में आता है। ठीक, आगे चलते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच से आनी कहा जाता है। शॉर्टकट 10 डिग्री बराबर आनी, आ से अंडमान, नी से निकोबार, आनी 10, तो हम कहें 10 आनी, हमें 10 आना चाहिए, 10 आनी, 10 डिग्री आ से अंडमान, ना से निकोबार। ये लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। ये देखो अंडमान और निकोबार, ये निकोबार आइलैंड है, ये अंडमान निकोबार है। ठीक, ये अंडमान निकोबार, तो ये जो एरिया है, ये देखो रेड कलर की लाइन दिख रही, 10 डिग्री चैनल है, और कहा जा रहा है ये लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है, 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अंडमान निकोबार के बीच की जो 10 डिग्री चैनल है वो कितना है? 150 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक, ये अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान देखो, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक, इसी तरह लिटिल अंडमान ये है, और कार निकोबार, निकोबार का सबसे ऊपर वाला पार्ट कार निकोबार कहलाता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। ऐसे कहेंगे अंडमान निकोबार के बीच है, लेकिन लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच आता है, इसीलिए मैंने इसमें सारी चीजें जो चीजें वो मैं आपको बता दिया। ठीक, आगे चलते हैं। भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा रेखा है? तो कोई सीमा रेखा नहीं है। इसमें फैक्ट की बात कर लेते हैं, भारत नेपाल के बीच नहीं है, तो इस पे बात कर लेते हैं। भारत नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर है, लगभग 1088 मील।
ठीक, प्रकृति ये खुली सीमा है, ओपन बॉर्डर है, जिसमें नागरिकों को बिना पासपोर्ट वीजा के आवाजाही की स्वतंत्रता है। ठीक, साथ ही साथ इसका निर्धारण 1816 में सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश राज के समय में किया गया था। भारत नेपाल के बीच सीमा रेखा, नाम नहीं दिया गया था ओपन, लेकिन एक बाउंड्री, जैसे गांव में खेत वेत होते तो वो बना देते, मेड़ बना दी जाती, वैसे सीमावर्ती भारत राज्य कौन कौन से नेपाल से लगते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक, तो कितने 1 2 3 4 5 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। ठीक, प्राकृतिक सीमाएं जो नेचुरल जो बाउंड्री है, तो काली नदी, कोसी नदी और गंडक नदियां जो हैं कई जगहों पे सीमा बनाती हैं भारत और नेपाल के बीच। ठीक, यहां पर सीमा का काम करती है, जिसे कभी कभी विवाद भी होते हैं, मतलब नदियां जो हैं जब ये काम करती है तो कहीं कहीं विवाद हो जाता है कि पानी हम यूज करेंगे, पानी वो यूज करेंगे, इसके वजह से बड़ा विवाद हो जाता है। भारत नेपाल के बीच जो सीमा है, भारत की ओर से सशस्त्र सीमा बल एसएसबी काम करती है और नेपाल की ओर से सशस्त्र पुलिस बल एएफ सीमा प्रबंधन का काम करती है। भारत और नेपाल के बीच हमेशा एसएसबी लगती है। ठीक, सशस्त्र सीमा बल। राइट, आगे चलते हैं। भारत भूटान, भारत भूटान के बीच सीमा का कोई विशेष नाम नहीं है, बल्कि यह एक खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा ये भी है, इसमें पासपोर्ट वीजा जरूरत नहीं, आ जा सकते हो। जो भारत के 4 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि 4 राज्य भारत के जो है उनसे सीमा बनाती है। सीमावर्ती स्थान जैसे फुएंटस्लिंग, गेलेफू और व्यापार और पर्यटन के लिए प्रवेश द्वार है। यह सीमा लगभग 699 किलोमीटर लंबी है। भारत और भूटान के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 699, लगभग 700 किलोमीटर लंबी है। ठीक दोस्तों, तो भारत भूटान के बीच कोई सीमा रेखा का नाम नहीं है, ये ओपन बाउंड्री, आप आ जा सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं। भारत और म्यांमार। ठीक, भारत और म्यांमार, इंडिया और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा का कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, बल्कि यह म्यांमार सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? म्यांमार सीमा कहलाती है, जो लगभग 1643 किलोमीटर लंबी है। भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है, और यह सीमा चीन के साथ त्रिबिंदु से शुरू होकर बांग्लादेश साथ त्रिबिंदु पर समाप्त हो जाती है। मतलब कि ये जो सीमा रेखा है वो म्यांमार चीन के साथ त्रिबिंदु और बांग्लादेश साथ त्रिबिंदु पर समाप्त हो जाती है। मतलब चीन हो और किसे, आप देखो जैसे मैं क्या बताऊं, ये कहने का मतलब ये है, ये म्यांमार है, म्यांमार ये है। तो देखो चीन चीन जरा चीन चीन वाला एरिया, ये चीनी एरिया कवर कर रहा है, और ये इधर बांग्लादेश का एरिया कवर करता है, इधर से बांग्लादेश, इधर से चीन के एरिया कवर करता है, तो त्रिबिंदु पर समाप्त होती है। म्यांमार जो है, म्यांमार यहाँ पे समाप्त होता है और यहाँ पे बांग्लादेश से सीमा भी इसकी रखती है। ठीक, यह इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से असम राइफल को दी गई है। ठीक, भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा है, इसकी सिक्योरिटी जो है वो असम राइफल जो है वो भारत और म्यांमार सीमा पे रखती है। जो असम राइफल में जवान पैरामिलिट्री थ्रू, एसएससी जीडी थ्रू होते हैं, उनकी ड्यूटी कहाँ लगती है? तो उनकी ड्यूटी जो लगती है वो कहाँ पे लगती है? वो म्यांमार पे लगती है। म्यांमार में भारत और म्यांमार की सीमा रेखा पर असम राइफल की ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारे पड़ोसी देश जितने थे, ठीक, उनके बारे में मैंने बताया। जो चीजें थी, चाहे स्थलीय बाउंड्री बना रहे हो, चाहे जलीय बाउंड्री बना रहे हो, चाहे चैनल बना रहे हो, चाहे सीमा बना रहे हो, इन सारी चीजों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो चीज पढ़ाया जा रहा है नहीं लिख रहे हो तो उनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए कि सर जी हमने नोट नहीं किया, लिखा नहीं, तो सारे फैक्ट हैं, पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके का ये पार्ट होने के बाद आपको जो अगली वीडियो बनेगी, स्टोन एज पाषाण काल के टॉप एमसीक्यू प्रीवियस ईयर, जो आपके छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम सब में आए होंगे, चाहे जितने क्वेश्चन हो मैं सारे क्वेश्चन टॉपिक कराऊंगा, आपको कराऊंगा, क्योंकि 2 वीडियोस की मैंने प्रोवाइड करा दी है। और स्टोन एज में मैंने वो चीजें पढ़ा दी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। जो चीजें छूट गई वो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ठीक, और जो चीजें आप क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम हमारा चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहता है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएंगी, सारी चीजें इसमें आपको प्रोवाइड होंगी। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में किसी भी वीडियो में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।